ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। ओम नमः शिवाय। देखो एक बात पहले कह दे रहा हूँ, स्वाध्याय का सत्संग का सबसे ज़्यादा लाभ मति ज्ञान में होता है। सब जीव अच्छे हैं ये समझ मति ज्ञान में आ जाती है, और श्रोत ज्ञान में फिर भी कसाएं दिखती है। समझ में आया क्या कहा? श्रोत ज्ञान में फिर भी कसाएं दिखती है। सब जीव अच्छे हैं लेकिन अच्छे नहीं लगते ये कसाएं, और श्रोत ज्ञान में कसाई भी दिखती है। तो समझ में आया अंतर क्या पड़ा? सभी जीव अच्छे हैं, अपने को भी लग रहा है जी अच्छे हैं, अपन क्यों कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, इनसे क्यों नाराज हो रहे हैं, पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं, हम उल्टा उल्टा विचार क्यों कर रहे हैं। देखा मति ज्ञान में समझ में भी आ जाती है बात तो सही है, मति ज्ञान के आधार से कह रहे बात तो सही है, और स्रोत ज्ञान में चलता रहता है। कहा तो कहा ऐसा क्या तो ऐसा क्यों, वैसा तो वैसा, जितने भी क्वेश्चन होंगे समझ में आ गया। तो ये भी एक रूप है, अपने को कम मत देखना। स्रोत ज्ञान में उल्टा भी जानने में आ रहा हो तो चलने देना। क्या कह रहा हूँ? चलता हो तो भी कोई टेंशन नहीं करना कि वो कसाय है, कसाय को जान रही, कसाय उल्टी होती है, चारित मोह है। इसलिए किसी भी कीमत पर हम किसी को कम नहीं देखेंगे, किसी भी कीमत पर किसी को भी कम नहीं देखेंगे। सब भगवान है, भगवान से कम नहीं है कोई। श्रोत ज्ञान तो बदल जाएगा, लेकिन ये मति ज्ञान आपको मोक्ष ले जाएगा। ये मति ज्ञान का बढ़ता हुआ रूप ही अवधि ज्ञान बना पड़ेगा, ज्ञान केवल ज्ञान है। श्रोत ज्ञान तो समाप्त होता हुआ है, समझाएंगे इसको बाद में, है ना। अभी देखो पहले परिभाषा देख लेते हैं, यही पढ़ी है आप लोगों ने सबने। पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर, इसी में सब कुछ कह दिया है। इंद्रिय और मन कहेंगे लेकिन पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, पराश्रय से कहेंगे लेकिन बुद्धि छोड़ो। क्या कह रहा हूँ? पराश्रय से कहेंगे लेकिन बुद्धि छोड़कर। शब्द कितना प्यारा है। अब इसमें छिपी है बहुत सारी बातें। इंद्रियों मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, हाँ, पराश्रय बुद्धि छोड़ो। पहले इंद्रियों मन के आश्रय से समझाने की मजबूरी है। इंद्रिय और मन के आश्रय से, मजबूरी से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। दर्शनोपयोग पूर्वक, ये अपन समझते हैं विद्वान है सारे, दर्शनोपयोग पूर्वक। दर्शन में और ज्ञान में पहले बता चुके हैं आपको। दर्शन में सामान्य अवलोकन होता है और ज्ञान में उनका निर्णय होता है। मति ज्ञान में भी निर्णय होता है, ध्यान रखना। मति ज्ञान में बहुत निर्णय होता है। तो दर्शनोपयोग पूर्वक, जैसे इतना सबको देख रहा हूँ, उसी समय मति ज्ञान में दीवार है, दरवाजा है, खिड़की है, अलमारी है, ऐसा, तो वो मति ज्ञान है। और फिर एक एक पर लक्ष्य जाना श्रुत ज्ञान। ठीक है।
तो दर्शन उपयोग पूर्वक, एक और कितना बढ़िया शब्द है, स्वयं सन्मुखता पूर्वक। एकेंद्री से लगा करके समस्त ज्ञान स्वयं सन्मुखता पूर्वक ही होता है। मति ज्ञान का नेचुरल स्वभाव स्वयं सन्मुखता पूर्वक ही है। तो फिर सब परसन्मुख क्यों कहते हैं? कि वहाँ स्वपर प्रकाशक होता है ना, वहाँ परमुखी कर लेता है, इसलिए परमुख पर की बात कह देते हैं। होता स्वयं सन्मुखता से ही है। जैसे बैक मिरर में ना गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर इसमें देखता है, पीछे देख रहा है, इधर से ही देख रहा है, वो देख तो अब इसी में रहा है, पीछे के वाहनों को भी इसी में देख रहा है, देखता इसमें और दिखता उधर। ऐसे ही सुपर प्रकाशक होने से उसे पर का लक्ष्य हो जाता है, इसलिए वो पर सन्मुख कहलाता है। बाकी स्वयं सन्मुखता पूर्वक ही होता है। परिभाषा कितनी जोड़ रहा है, प्रत्येक ज्ञान स्वयं सन्मुखता से ही होता है। स्वयं सन्मुखता को समझाने के लिए बड़ा सरल सिद्धांत है, तत्समय की योग्यता। स्वयं सन्मुखता में ये मुख क्या होता है? मुख, ये मुख के नाम पे थोड़ी अपनी गड़बड़ हो जाती है। मुख माने हम जब मुंह समझ लेते हैं, इधर देखो इधर देखो, ये नहीं है। मुख्य करने का नाम मुख है। मुख्य कर देना माने स्वयं को मुख्य करने पर ही वो ज्ञान होता है। हम झटे चलते आत्मसन्मुख करो, आत्मसन्मुख करो माने आत्मा को सम्यक करके सामने करके मुख्य करो। आत्मा को मुख्य करना है आत्मसन्मुख। ऐसे ही स्वयं सन्मुख माने इस चेहरे की तो बात ही नहीं है। ज्ञान में जितने विषय जान रहे उसमें उसे मुख्य करो, इतना ही और कुछ नहीं। समझ गए? सन्मुख का मतलब बड़ी कंफ्यूजन है, पूरी बड़ी मुसीबत है कि स्वयं सन्मुखता उपयोग को स्वयं सन्मुख करो। स्वयं ही सत है उसे मुख्य करो, इसका नाम है स्वयं सन्मुख। क्या कह रहे? स्वयं ही सत का सन्मुख हो गया, सत का सन हो जाता है समास करने पर, संधि करने पर। स्वयं सन्मुख माने स्वयं ही सत्स्वरूप है उसे मुख्य करो, इसका नाम स्वयं सन्मुख। ठीक है? अज्ञानी क्या कर रहे हैं? पर को सच समझ के उसके मुख्य कर रहा है, पर सन्मुख हो रहा है। मुख का मतलब क्या हुआ? मुख्य करना तो समझते हो भाई। इतने 10 आइटम में से क्या खाएं, क्या मुख्य है? ये मुख्य, समझ गए ना? माने उसे मुख्य कर, मुख्य सबसे पहले जानो उसे, सबसे बड़ा जानो उसे, सारभूत जानो उसे, मुख्य करो। समझ गए? मुख्य ये मुख से कोई लेना देना नहीं है। इसके चक्कर में बड़ी गड़बड़ होती है। ये अपने इसको मुख मान लेते हैं। इसको ही मुख क्यों कहते हैं पता है? मुख्य की वजह से इसे मुख कहते हैं। पूरे 5 इंद्रियों में ये मुख्य है, मुख्य है, इसलिए इसको मुख कहते हैं। क्योंकि 5 इंद्रियां इधर हैं, 5 इंद्रियां इधर नहीं, यहाँ एक ही इंद्रिय है सब। यहाँ पूरे में एक इंद्रिय है, मैंने स्पर्शन। लेकिन यहाँ रचना, स्पर्शन है, रचना है, ग्रहण है, चक्षु है, कर्ण, मस्तिष्क है, तो सब कुछ यही है, इसलिए इसको मुख्य कहते हैं। मुख बना कैसे? मुख्य अरे इतना चला जाएगा तो आदमी मर जाएगा। हाथ टूटेगा तो नहीं मरेगा, टांग टूटेगी तो नहीं मरेगा, और कहीं कुछ होगा तो कुछ, लेकिन इतना चला जाएगा ना हिस्सा। तो इसलिए मुख, तो मुख का मतलब ही होता है मुख्य। ठीक है? अब तो समझ में आ गया? हाँ, बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय नेचर। माने क्यों स्वयं को मुख्य करता है? का मतलब है कि स्वयं की योग्यता से परिणमता है। मति ज्ञान में जितना जानना हो रहा है या किसी भी ज्ञान में हो रहा है, बस स्वपर प्रकाशक है। तो स्वपर प्रकाशक में मुख्य कौन हुआ? स्वयं। अब पर जानने में आया तो उसको मुख्य कर देता था, इसलिए मिथ्या दृष्टि था। बस वो विषय लक्ष्य नहीं कर पा रहा, इतनी कमी है। आप स्वरूप ज्ञान की मुख्यता ज्यादा है आपको, उसको स्वरूप ज्ञान की मुख्यता कम है। उसके उगाड़ एक इंद्रिय तक है, स्पर्श इंद्रिय तक है, इतना फर्क हो। सबको स्वसन्मुखता का मतलब क्या बताया? 2 बातें बताई, मुख्य
और योग्यता, योग्यता के बिना नहीं हो रहा है। और कौन की योग्यता है? वो स्वयं की। तो स्वयं की योग्यता से होने से वो स्वयं सन्मुखता से हो रहा है। हाँ, स्वयं से मतलब, हाँ, मूल शब्द पकड़ो, स्वयं की योग्यता। स्वयं की योग्यता से ही प्रकट होने से वह स्वयं सन्मुख हुआ। पर की वजह से तो आज तक कोई का ज्ञान नहीं हुआ। एक इंद्रिय का ज्ञान भी स्पर्श इंद्रिय की मुख्यता से नहीं हुआ। 5 इंद्रियों की मुख्यता से कभी किसी को कोई ज्ञान नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। एक्चुअली हमने स्वयं सन्मुखता को, और एक शब्द और आ रहा है स्वयं संवेदन, मति ज्ञान का एक नाम स्वयं संवेदन है, नाम ही है। और इसलिए मैंने तत्वार्थ श्लोक 19 अमृतचंद स्वामी का, उसका कोट डाला है इसमें। तत्वार्थ श्लोक 19, स्वयं संवेदन। बार बार कहते स्व संवेदन तो होना चाहिए, स्व संवेदन तो होना चाहिए। हम कह रहे हो तो रहा, स्व संवेदन करना नहीं है, हो ही रहा है भले आदमी। लेकिन दिक्कत है तुम उस स्व संवेदन को इतने आर्टिफिशियल कर रखा है उसको, बहुत जैसे कोई बहुत बड़ी चीज होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अनुमान से अनंत गुनी चीज सरल है वो। स्व संवेदन का अनुमान बहुत कठिन है, कोई पंडित मुझे नहीं समझा पाया अभी तक। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मति ज्ञान पढ़ाया और जो महिमा आई है ना, मुझे 5 ज्ञान में सबसे ज़्यादा महिमा इसकी आती है। लोग नाराज हैं हालांकि इस मामले में इसी मामले में नाराज हैं। मति ज्ञान तो तुच्छ है, मति ज्ञान में तो कुछ नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ मति ज्ञान नहीं होता तो केवल ज्ञान नहीं होता। मति ज्ञान बीज है, जिस बीज में से केवल ज्ञान का वृक्ष फला है, जिस मति ज्ञान से पूरा पूरा पुरुषार्थ हो रहा है। और जो कितने प्यारे प्यारे शब्द हैं इसके। फिर देखिए स्वयं सन्मुखता का मतलब समझिए, सब में, प्रत्येक ज्ञान में ही है। जब मति ज्ञान में है तो फिर सवाल ही नहीं है, सभी जगह है। लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूँ, मति ज्ञान में आपको 2-3 गड़बड़े हैं। एक तो आपको लगता है पराश्रय से होता है, तो यहाँ साफ साफ लिखा है पराश्रय की बुद्धि छोड़कर होता है। पराश्रय से नहीं होता है, पराश्रय बुद्धि छोड़कर होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, स्वयं सन्मुखता पूर्वक होता है। दर्शनोपयोग की भी जो परिभाषा है ना, वो आत्म साक्षी से होता हुआ उपयोग है उसका, स्वयं सन्मुखता से होता हुआ दर्शनोपयोग है। हाँ, लिखा ही है उसमें, समझ आ गया? तो दर्शनोपयोग पूरा, स्वयं सन्मुखता पूरा प्रकट होने वाले निज आत्मा का ज्ञान लो। निज आत्मा के ज्ञान का नाम मति ज्ञान है। अब सम्यक दर्शन हो, चाहे सम्यक दर्शन सहित कहो तो सम्यक मति ज्ञान हो गया हो। अब नहीं मानते हो इसलिए आप कुमति कहते हो, लेकिन है तो मति ज्ञान। ध्यान रखना, मूल में मति ज्ञान है, कुमति तो उपचार है। मूल में तो मति ज्ञान हो रहा, तू मति ज्ञान को मति ज्ञान नहीं मानता, ये कुमति ज्ञान। क्या कह रही? मूल में तो मति ज्ञान है, कु कह करके तो बुरा कहा है। जैसे आत्मा तो अनुभव में आ ही रहा है। मिथ्या दृष्टि किसको कह रही? किसी नहीं मानता। हमें नहीं मानने अनुभूति स्वरूप, हमें नहीं मानने आनंद स्वरूप, हम तो करके आनंद लेंगे तो अब वो ये मिथ्या तो ये कु हो गया, कु। कुछ नहीं, फिर से समझो, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, माने सो सम्यक, नहीं माने सो मिथ्या। मति ज्ञान कोई सम्यक दृष्टि का अलग नहीं हो जाता और मिथ्या दृष्टि का अलग नहीं हो जाता। हो जाए तो मिथ्या दृष्टि का मति ज्ञान अलग तरीके से हो जाए तो फिर सम्यक दृष्टि हो जाएगा। वस्तु स्वरूप नहीं बदलता, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में मानता है वो सम्यक दृष्टि, नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कितना सरल है, कुछ कुछ करना ही नहीं है। नाम कैसे रखो? अभी विशेष है, सामान्य का नाम दर्शनोपयोग है और विशेष का नाम ज्ञानोपयोग है। अब अभी बोलो मत, अभी आगे तो पढ़ेंगे, अभी आगे नहीं, हमें इतने एक शब्द बता लें तो फिर से सुनो सभी लोग ध्यान से। मैं ये चाह रहा हूँ इसको खूब पढ़ो, पढ़ाओ आपस में, बल्कि अब तो मैं ये चाह रहा हूँ सही में ये पढ़ के जाओ, पढ़ा के आओ दुनिया को, तो तुम्हें बहुत मच के आओगे।
पढ़ाने का अवसर नहीं मिलता ना तो समझ नहीं पाते, पढ़ाओगे तो बहुत क्वेश्चन खड़े होंगे आपको। पराशर की बुद्धि छोड़ो, बुद्धि छोड़ो, इसमें बहुत दम है। पराशर से हुआ ही नहीं है, पराशर से कथन हुआ है। फिर स्वसन्मुखता पूर्वक प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, तो निज आत्मा का ही ज्ञान हो रहा है। अब वहाँ स्व प्रकाशक होने से पर जानने में आ रहा है, और तुमने पर को मुख्य कर दिया, इसलिए मिथ्या। और सुनना ध्यान से, वहाँ पर को जानना मिथ्यात्व नहीं है, पर को मुख्य करना मिथ्यात्व। हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया उपयोग चल रहा तुम्हारा, समझ आ रहा है। मैंने पर को जानने से कोई दिक्कत नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी पर को जानता है, सम्यक दृष्टि भी पर को जानता है। ये पर को जानना मुख्य करता है। कैसे मुख्य कर देता है? ज्ञेयों से ज्ञान हुआ। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं थी भैया, ज्ञेयों से ज्ञान हुआ। मकान नहीं होता तो हम कैसे ज्ञान करते, कैसे सुखी होते, शास्त्र नहीं होते तो हमें कैसे ज्ञान होता। इसने पर को मुख्य कर दिया, जबकि मुख्य करना था तत्समय की योग्यता। आगे समझ में आ गया। तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में कोई अंतर नहीं है मति ज्ञान में। ऐसा मान ले तो हम सम्यक दृष्टि, और ऐसा नहीं मानता इसका नाम मिथ्या दृष्टि। बहुत बढ़िया। अपरिणाम में स्वसंवेदन ज्ञान, स्वयं संवेदन ज्ञान स्वयं को ही सम्यक प्रकार से वेदन करता है। मति ज्ञान, मति ज्ञान के भेद से स्वयं को ही सम्यक प्रकार से वेदन करता है। एक्चुअली पर के वेदन की तो व्यवस्था ही नहीं है, पर के वेदन की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा उलायना देना हो, उलायना है तो श्रद्धा का उलायना, श्रद्धा का उलायना, लेकिन हम अभी श्रुत ज्ञान की तरफ से दे दे रहे। 1.5 अकल श्रुत ज्ञान में लग जाती, एक श्रुत ज्ञान और आधी अक्कल मिथ्यात्व की, श्रद्धा, वो विपरीत श्रद्धा की, श्रद्धा गुण की। तो श्रद्धा गुण की ऐसे 1.5 अकल लग जाती है, तो वो 1.5 अकल लगने से मिथ्यात्व हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या कहेगा? 1.5 अकल लगने से बाकी नहीं, मिथ्यात्व। स्वयं संवेदन हो ही रहा है, ठीक है। स्वानुभूति एक बहुत प्यारा नाम है, देखो क्या प्यारा नाम है, स्वानुभूति। मति ज्ञान का एक नाम स्वानुभूति है। यहाँ से लेकर के ये सब तत्वार्थ श्लोक के हैं पूरे यहाँ तक। इंद्रिय ज्ञान, अब इंद्रिय ज्ञान भी है मति ज्ञान का नाम। यहाँ इंद्रियों को मुख्य करने से इंद्रिय ज्ञान है, उपाधि है, उपचरित है, इंद्रिय ज्ञान होता ही नहीं। है लिखा है साहब इंद्रिय ज्ञान, अरे लिखा है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो लोक में कहे जाते हैं, उनको ज्यों का त्यों लिया जाता है ताकि दुनिया समझ जाए। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाने के लिए इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय में से ज्ञान नहीं, ज्ञान में से इंद्रियां नहीं, और इंद्रियों की अधीनता से ज्ञान नहीं, ज्ञान ज्ञान के स्वाश्रय से होता है। फिर भी इंद्रियों को मुख्य करने से इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। थोड़ी अच्छी भाषा में बोल दें तो आत्मा का प्रयोजन नहीं सिद्ध करने से इंद्रिय ज्ञान। जिस ज्ञान से आत्मा का प्रयोजन नहीं सिद्ध करते तो उसको कहते हैं इंद्रिय ज्ञान। समझ गए? हाँ ऐसा ही है, समझ गए? तो इंद्रिय ज्ञान का मतलब इंद्रियों से ज्ञान नहीं, ज्ञान से इंद्रियां नहीं, इंद्रियों की पराधीनता नहीं, लेकिन इंद्रियों का ही प्रयोजन पूरा करता है, पर का प्रयोजन पूरा करता है, अपना प्रयोजन पूरा नहीं करता, इसलिए इंद्रिय। ध्यान रखना, ज्ञान इंद्रिय नहीं होता। अतीन्द्रिय कहना भी वास्तव में इंद्रियों का निषेध करने के लिए है। ज्ञान तो ज्ञान है, बस ज्ञान तो ज्ञात वो तो हाँ वो ही है कथा। तो इसलिए वो स्वसंवेदन ज्ञान है। जिसे इंद्रिय ज्ञान कह रहे हैं वो भी स्वसंवेदन ज्ञान है। केवल एक बात बतानी है कि अपना पोषण नहीं कर रहे। तुम में से कितने लोगों को लग रहा है कि अनुभव में आ रहा है आत्मा? यही ज्ञान तुम्हें इंद्रिय ज्ञान कहलाएगा। जो नहीं स्वीकार कर रहे, हमें कहा ऐसे कैसे मान लें? एक तो डर लगता है, सम्यक दृष्टि कैसे मान लें, आत्मा अनुभवी कैसे मान लें? फिर भी लोग कहेंगे तुम नकली हो, फिर मिथ्या दृष्टि है, फिर फला। अरे दुनिया का कहेगी तुम्हारी उनकी जाने दो, मैं तो प्रयोजन अपना नहीं चाहते। ज्ञेयों को जान करके भी अपना प्रयोजन साधो तो अतीन्द्रिय ज्ञान, गुणस्थान को जान करके अपना प्रयोजन साधो तो अतीन्द्रिय ज्ञान,
और गुणस्थान को समझ करके ग्रंथों में उसकी खुशी मनाना वो इंद्रिय ज्ञान। बहुत सरल भाषा में कहो तो वेदों का आनंद इंद्रिय ज्ञान, अवेद की मस्ती ये अतीन्द्रिय। क्या बोला? वेदों का ज्ञान, वेदों का आनंद, वेदों का पोषण, भिन्न का पोषण, वेद भिन्न, हाँ वो सब इंद्रिय ज्ञान। और अवेद भगवान आत्मा का अनुभव कर मास्टर है। ठीक है, तो अब बताओ, अब दूसरा फिर ये तो पता ही है आपको, पढ़ाए जाएंगे अभी तो स्मृति तर्क इन्हें विस्तार से पढ़ाएंगे। प्रत्यय विज्ञान और स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान न्याय में बहुत चलता है। अनुमान के दो भेद, स्वार्थ और परार्थ। अब स्वार्थ में भी क्या लिखा है बताओ, परिभाषा क्या है स्वार्थ में? स्वार्थ की परिभाषा बोलो। हाँ जी स्वार्थ मैंने इंद्रिय और शास्त्रों का आधार लिए बिना, इंद्रिय और शास्त्रों का और तर्क का आधार लिए बिना जो अनुमान लग जाता है वो है स्वार्थ अनुमान। माने परनिरपेक्ष अनुमान है ये। स्वार्थ, इसका नाम ही है स्वार्थ, अपनी प्रयोजन की सिद्धि कर लेता है ऐसा अनुमान, इसका नाम स्वार्थ अनुमान। मैं जिसमें तुम्हें जैसे अभी हम कहें क्यों वो क्या नाम है उसका, सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है, तो तुम कहो 1,00,000 योजन का, तो इसमें तुमने परार्थ अनुमान किया क्योंकि ग्रंथ में लिखा है, तुम्हें नहीं समझ में आई, तुम्हें तो ग्रंथ के आधार से आई, तो ये परार्थ अनुमान है। और स्वार्थ अनुमान आत्मा सहज है बस। देखो भैया, देखो कई बार ऐसा होता है तुम कछु भी कहो भैया, लेकिन हमें तो ये लग रहा है आत्मा पवित्र है। आपको समझ में आ रहा है कोई? आपको सुनना ध्यान से, एक झटके में सम्यक दृष्टि होने का तुम्हें स्वार्थ अनुमान लगाना कठिन है। क्यों कठिन हो गया? क्योंकि परार्थ अनुमान की आदत है। अब कभी तुमने देखा है, तुम्हें कितने ही समझाएंगे इनसे मत लड़ियो, तो अभी तुम्हारा अनुमान तो कह रहे हैं हम लड़ेंगे। और कई बार हम कह रहे हैं ये बहुत खराब आदमी है, तो तुम्हारा स्वार्थ अनुमान कह रहे भैया देखो तुम कितने ही कहो हमें तो अच्छी नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते, बस इस स्वार्थ अनुमान के कारण ही नारकियों में सम्यक्त होता है, स्वार्थ अनुमान के कारण ही पशुओं में सम्यक्त होता है। और अजैन लोगों में पहली बार पहले झटके में मुनियों को देखकर, मूर्तियों को देखकर, प्रतिमा को देखकर, नंदीश्वर जी की मूर्तियों को देखकर स्वार्थ अनुमान से सम्यक्त हो जाता है। कितना सरल है स्वार्थ अनुमान से अपने, माने जिसको कहते हैं हमें भांस रहा है, हमें जच रहा है, तुम कह तो रहे भैया लेकिन हमें तो किसी और ही लग रहा है। उसमें तर्क नहीं है, स्वार्थ अनुमान में तर्क नहीं है, लग रहा है बस। आपको देखो एक बात कहता हूं, चोरी करते समय में भी अंदर जच रहा कि नहीं करना चाहिए, ये स्वार्थ अनुमान। बोला सोच रहे हैं किसी का, फिर भी अंदर कहीं कोई सचेत कर रहा है आपको कि नहीं भैया इससे अपना बुरा हो जाएगा, अपना बुरा होगा उसका नहीं होगा। ये स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ अनुमान तर्कों से नहीं बदलता, युक्ति से नहीं बदलता, कहीं से नहीं बदलता, ये स्वार्थ अनुमान। और परार्थ अनुमान में झगड़े हैं। हम कहेंगे 1,00,000 योजन का, वे कहेंगे 99,00,000 योजन का, दो जगह दो बातें मिल गई, अब क्या करें? अब बढ़िया आवाज है। शक्कर कैसी होती है? इनने कही मीठी, इन्हें खाई नहीं है। इन्हें कैसी हुई? खट्टी। इन्हें कही भैया एक बार हमें बुखार चढ़ा तो बहुत कड़वी थी। अब ये तीनों बातें सुनी है परार्थ अनुमान, झगड़ा खड़ा होगा, आप नहीं समझ पाओगे। और स्वार्थानुमान तो देखो, फिर समझो आपको भी सम्यक दर्शन करने में दिक्कत क्यों आ रही? क्योंकि आप पर पे वजन दे रहे हो, परार्थानुमान पे वजन दे रहे हो। तो एक बार अपनी आत्म साक्षी से देखो ना कि वस्तु ऐसी है कि नहीं। टोडरमल जी साहब ने इसी मति ज्ञान को बताने के लिए कहा है, हाँ तेरे पर भासते हैं कि नहीं, तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, जो हम ये समझा रहे हैं वो तुझे भासते हैं कि नहीं। माने तू सुन रहा है, सही बात है, अच्छे से सुन रहा है, याद कर रहा है, पढ़ रहा है, तो एक बार और सोच, तुझे लगता है जो दुख हमने बताया तुझ पर बीतती हैं, जैसा हम स्वरूप कह रहे तू भगवान है, लग रहा है? मैंने एक श्रुत ज्ञान से पार जाकर के कहा है वो। ये है स्वार्थ अनुमान।
समझ में आ गया? सम्यक दर्शन की सरलता कहाँ है? स्वार्थानुमान में। स्वार्थानुमान में शास्त्र भी नहीं चाहिए, सीधे ही हो जाता है बस। मुनिराज को देखते से ही हो जाता है, मूर्ति को दर्शन करने से हो जाता है, अपने आप ही लगता है यही मार्ग सही, अपने आप ही लगता है। और कुमति ज्ञान में अपने आप ही लगता है उल्टा मार्ग ठीक है। अपने आप ही, कोई बच्चे को सिखाए थोड़ी। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों को भी कुमति ज्ञान में पाप करने की अक्ल आ जाती है, पाप करके छिपाने की अक्ल आ जाती है। लड्डू सीधे सीधे नहीं चुराता वो माँ के सामने, भाइयों के सामने, नजर छिपा के खाता है, खा के भाग जाता है, निशान मिटाने लगता है। ये कुमति ज्ञान अपने आप सिखा दे। तो मति ज्ञान और कुमति ज्ञान का स्वार्थ अनुमान समझ में आ गया? हाँ, बता तो दिया। केवल ज्ञानी को नहीं होता अनुमान, केवल ज्ञानी को अनुमान नहीं होता, उन्हें तो प्रत्यक्ष। हाँ बोलो। हाँ ऐसे कह देते हैं, अवचेतन मन कह देते हैं, मन की तरफ से अवचेतन मन, अंदर अंदर कुछ चलता रहता है। दुविधा, दुविधा समझते? दुविधा, एक मन कुछ कह रहा है, एक मन कुछ कह रहा है, लेकिन आपका मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बीच की लड़ाई है दुविधा। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की बीच की लड़ाई है दुविधा। अब कुमति ज्ञान होगा तो श्रुत ज्ञान और कसाय का साथ देगा, और सुमति ज्ञान होगा तो वो श्रुत ज्ञान उसका साथ नहीं देगा। श्रुत ज्ञान में भेद प्रभेद है तो भी नहीं देगा, और कसायों में, चारित गुण में कसाय हैं, उसका भी साथ नहीं देगा। नहीं भैया तुम लाख कहो हम तो भगवान हैं, बस आनंद गुण मान शक्ति है तुम्हारी, रखो आनंद गुण शक्ति, हमें नहीं। मोक्ष अधिकार में कलश है, गुण भेद हो तो भले हो, धर्म भेद हो तो भले हो, शक्ति भेद हो तो भले हो, हम तो हम ही हैं। ये मति ज्ञान की टोन है, ये स्वार्थानुमान की टोन है। तुम्हें क्या नहीं कह रहे? कई लोग कहते हैं चलो अपन तत्व चर्चा करके आनंद लें, तो कई लोग उसमें उदास होते हैं, भाई तुम करते रहो, हमारा भगवान तो पूरा है, हम क्या चर्चा करें, बाकी हमें आनंद आए। तो स्वार्थानुमान समझिए, बड़ा काम का ही स्वार्थानुमान। फिर मेघा भी बुद्धि, मेघा, मेधा की मेघा, मेधा भी, हाँ धा होता है ना, धा धा, मेधा, मेधावी छात्र, मेधा के धनी, एक ये शब्द समझ गए। अब एक बहुत प्यारा शब्द मिला जो आपको मति ज्ञान के भेद में सुनने में अटपटा सा लगेगा, शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा शब्द सुना हिंदी में, सेवा शुश्रूषा, लेकिन आज तक कोई ने नहीं समझा शुश्रूषा क्या होता है। शुश्रूषा का मतलब होता है किसी की सेवा, और शुश्रूषा सेवा करने के स्वरूप को सुनने समझने की जो अंदर में इच्छा होती है उसको शुश्रूषा कहते हैं। सेवा के बाद को जो कह रहे उसको सुनने की इच्छा। सेवा कैसे करें, सेवा का स्वरूप क्या है? बेटा इनका सिर दबा देगा, अब जाके ऐसे दबाओ मरेगा वो, भैया इनको गलत दुख रहा है, तने दबाया ऐसा दबाया। तो सेवा का स्वरूप समझो पहले, क्या कहें, सेवा का स्वरूप समझो। अभी साधन वात्सल्य क्यों नहीं कर पाते? शुश्रूषा नहीं। ध्यान से सुनना सभी लोग, प्रैक्टिकल बात। हम अपने दिमाग के अनुसार सामने वाले को चलाना चाहते हैं, इससे दुख पैदा होता है। सामने वाला बीमार नहीं हो तो भी अपन बीमार कर देंगे, क्या कर देंगे बीमार? हमारे अनुसार से, हमारे अनुसार क्यों नहीं खा रहे, हम खा रहे तुम क्या नहीं खा रहे, हम पी रहे तुम क्या नहीं पी रहे, हम सोच रहे तुम क्या नहीं सोच रहे। ये बीमार करने का ढंग है। अरे स्वतंत्रता पहले समझो, शुश्रूषा से पहले सेवा का स्वरूप समझो। सु माने भली प्रकार से, श्रुत सुन करके, समझ करके, विचार करके सेवा करो। शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा माने भली प्रकार से पहले समझो। अब मुश्किल है, हम कहीं जाओ उन्हें पानी पिलाया, दौड़े और पानी पिलाया, का पानी पिला दिया, ठंडा गर्म कुनकुना, कौन से मौसम में कौन सा देना था? भोजन परोसना आता है, भोजन परोसना,
झट जैसा रखा तो वैसे ही पलट दिया, वहीं पर उसमें थोड़ी है। और बहुत सारी बातें हैं सुश्रुषा में। उसमें एक शब्द आएगा विज्ञान, विज्ञान, इसमें भी एक विज्ञान है। मति ज्ञान का एक भेद है विज्ञान, इसमें भी एक भेद है विज्ञान। विज्ञान माने भली भांति ज्ञान होना चाहिए उसका, कहेंगे विज्ञान जी, भली प्रकार उसको जानना होना चाहिए। बहुत सारी बातें आएंगी, माने एक भी काम सरल नहीं है। कोई काम करना है तो पूरा समझना पड़ेगा आपको। पहले भोजन कराना है, कब, कितना, कैसे। मरीज आदमी है और बीमार क्यों होते पता है? बीमार हो, जैसे किसी ने कहा नारियल पानी पियो, अपना धड़ पी गई, जबकि नेचुरोपैथी कहती इतनी छोटी चमची होती है, वो छोटी वाली चिन्ना मिर्च वाली, या ड्रॉपर्स, ड्रॉपर समझ लो, ड्रॉपर्स है, ड्रॉपर से पियो। हमें क्या गिलास, डॉक्टर ने कहा था नारियल पानी पियो। एक नारियल पानी अमृत है, 3-4 घंटे का भोजन है वो। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये तो पानी है, आधा गिलास, पौन गिलास, तो दो ले लो, पैसा तो बहुत है ही, 2 खोल लिए और 2 भाड़ और पी गए। 10% फायदा होता है, 90% बेकार चला जाता है। मैंने आपको इतना पैसा बेकार जा रहा है नारियल का, कोई मतलब नहीं भड़ पीने से। बहुत धैर्य चाहिए, धीरे धीरे पियो, एक एक ड्रॉपर की तरह, एक एक बूंद की तरह। मतलब एक दृष्टांत दिया, तो कहने का मतलब समझ में, सुश्रुषा माने सुनने की इच्छा, श्रवण, ग्रहण, ग्रहण माने समझना, श्रवण माने सुनना, ग्रहण माने समझना, और कहेंगे धारण माने फिर स्मृति, धारण माने स्मृति, और ऊह माने सामान्यपने जानना। ऊहा पोह, ये नाम सुना होगा, ऊहा पोह, ऊह प्लस अपोह, 2 शब्द है, ऊह और अपोह। और आपने सुना क्यों, ये क्या ऊहा पोह में पड़े हो, कहाँ सोच रहे, ऊहा पोह को अपन समझ से कहाँ सोच रहे, तो सोच रहे विचार करने की जो मुद्रा है उसका नाम है ऊहा पोह। ऊहा में सामान्य और अपोह में विशेष, वो सामान्य और अपोह में विशेष, और अंदर जा रहे, और अंदर जा रहे, और अंदर, और बात तो सही है, किसी और डेप्थ में, जिसको अपन कहते डेप्थ। तो सामान्य का नाम ऊह और अपोह माने डेप्थ। अभी सब नाम तो पर्यायवाची है सर, तो मैं तो उन शब्दों का पर्यायवाची बता रहे हैं जो लोक में फेमस है, ऊहा पोह। अब कोई तुमसे ऊहा पोह समझ पूछ ले तो तुम समझ आना चाहिए। जैसे हम अकेले में बैठकर भेद विज्ञान करते, वो ऊहा पोह है, सुन करके गए तो दिमाग में चल रहा है, ये ऊहा पोह है। यदि आपको आत्मा की रुचि है तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते ऊहा पोह चलेगी। तुम्हें लग रहा है इन्हें मार डालें तो ऊहा पोह चलेगी। क्यों मारते हैं, कैसे मारते हैं, मारने से फ़ायदा क्या होगा, अपना कुछ बंद होगा, कसाई होगी, लोग क्या कहेंगे, वो साधर्मी है अपना, ठीक है, उसके पाप का उदय है, हमारे पाप का उदय है, ये ऊहा पोह। तो भेद विज्ञान की जितनी धारा चलती है वो ऊहा पोह। समझ में आ गया? जहाँ नहीं समझ में पूछते जाना, ठीक है। अब एक बहुत प्यारा शब्द है तत्वाभिनिवेश। आपने नाम सुना हो, विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश माने विपरीत निर्णय से रहित। अभिनिवेश का मतलब होता है निश्चय, निर्णय, और तत्वाभिनिवेश माने तत्व का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप। समझ गए? तत्व का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप का अभिनिवेश, अभिनिवेश माने निर्णय, निश्चय, वस्तु स्वरूप का निश्चय करने का नाम है तत्वाभिनिवेश। ये शब्द क्यों बता रहे हैं कि आपको लगता ही नहीं कि मति ज्ञान के अपर नाम है। हाँ, पढ़ोगे तो सही आप शास्त्रों में, लेकिन तत्वाभिनिवेश का मतलब मति ज्ञान है। ऊहा पोह माने मति ज्ञान है, सुश्रुषा मतलब मति ज्ञान है। ऐसी अच्छा, मैंने जब खजाना देखते हैं तो कैसा लगता है, मति ज्ञान का खजाना खूब प्रवचन करने लायक। अब जब तुम एक एक बार इन सबको समझाओगे ना कहीं पब्लिक में बैठ कर, तो तुम्हारी जिंदगी अगली पक्के हो जाएगी। अभी तो आप सुन के भूल जाओगे, लेकिन कहीं भी जाओ समाज में, ये पढ़ाओ सब्जेक्ट, तो आपके पक्के होंगे। ठीक है, तत्व का स्वरूप या वस्तु का स्वरूप का निश्चय होना, ये तत्वाभिनिवेश। नीति वाक्य में है प्रक्षेपण,
यहाँ तक उसका है। फिर बुद्धि, बुद्धि बना है बोधन का से, बोधन माने जानना, ठीक है, बोधन माने जानना। मति बना है मनन से, बुद्धि बना है बोधन से माने समझने से, जानना। व्यवसाय, व्यवसान माने उपयोग का व्यवसाय, ज्ञान का व्यवसाय। व्यवसान माने काम में लगे रहना, व्यवसान कहलाता है काम में लगे। तो मति ज्ञान हमेशा काम में लगा रहता है। तुम सो भी जाते हो तो भी व्यवसान चालू है। क्या कह रही, तुम सो जाते हो तो भी व्यवसान चालू माने व्यापार एक प्रकार का कार्य चल ही रहा है। निश्चय होना, निश्चय करो, ये मति ज्ञान का है, निश्चय करो, ठीक है। तो उद्यमी होना, ये ज्ञान खुद जानने के लिए उद्यमशील होता है। निर्णय, जैसे कई बार तुम अभी प्रवचन सुन रहे हो तो सुनते रहे हो लेकिन उद्यमशील नहीं है, तो मति ज्ञान इस टाइप का नहीं कि अभी निर्णय करो, विचारें, पूछें। सुनते हैं तो सुन लेती, पढ़ते हैं तो पढ़ लेती, आप तो अब निश्चय कुछ करते नहीं है। ये सब मति ज्ञान की बात है, ठीक। निश्चय होना, उद्यमी। अध्यवसान में स्वपर का अविवेक, जानबूझ के इसलिए इसकी मीनिंग लिख दी हमने। अध्यवसान माने स्वपर का अविवेक, और उसी का एक नाम है मिथ्या निश्चय। मिथ्या निश्चय का नाम है अध्यवसान। विपरीत अध्यवसान छोड़कर, विपरीत अध्यवसान छोड़, मिथ्या निश्चय। और विज्ञान, विज्ञान का एक नाम है विज्ञप्ति। विज्ञप्ति क्रिया को कहती है, विज्ञप्ति एक क्रिया है। ऐसे विज्ञान, विज्ञप्ति भली प्रकार जानना। परिणाम, चित्त, चेतना और भाव, और भाव चेतन, इस समय सार गाथा की दूसरी कत्ता है। सामान्य है, हाँ, विपरीत अध्यवसान भी कह देती, लेकिन जिस अर्थ में प्रयोग कर लिया जाए उसका अर्थ मिला लेना। अध्यवसान का मतलब ही ये होता है कि अध्यवसान का मतलब एक प्रकार का तो विचार है, निर्णय है, हाँ बस। तो विपरीत निश्चय करता है तो विपरीत अध्यवसान, हाँ। अब इसको अपन अभी अविवेक लिखा है ना, तो किसी विशेष अर्थ में अपन चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं। अध्यवसान का मतलब केवल इतना ही समझ लेंगे, निश्चय करना। अब विपरीत अध्यवसान में विपरीत, सम्यक अध्यवसान में सच्चा है, मति ज्ञान का भी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चाहो तो बीवी का केला लिख दो। हाँ, सारे अध्यवसान क्या ही नहीं, विकल्प ही समझ लो तो। विकल्प समझ लो, ठीक है। अब रिद्धियां, जो गजब देखो, यदि सही में खजाना पर खोल के देखो ना, तो हम भी वही सुनते सुनते हमें भी लगता था मति ज्ञान बहुत कमजोर है। मेरी धारणा भी यही थी, मति ज्ञान कोई काम का नहीं है, मति ज्ञान में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जब गहराई में गए ना तब पता लगा 64 रिद्धियों में से बुद्धि रिद्धियां हैं, वो मति ज्ञान के वेद हैं। मति ज्ञान के वेद हैं, माने मति ज्ञान का कमाल कितना होगा कि रिद्धियों में बीज बुद्धि, पदानुसारी, सम्मिन्य संशोध और कोष्ठ बुद्धि, 4 ये मति ज्ञान के वेद हैं। मति ज्ञान की चरम सीमा का ज्ञान है, छोटा मोटा नहीं है। जैसे अभी तुम्हें सामान्य बैठे हो तो तुम्हें लगते नहीं कुछ जानते हो तुम, और बोलने खड़े हुए तब लगा हम कितना जानती। एक अक्षर देख करके भैया अचानक बताया तुम्हें इस विषय में बोलना है, और धड़ाधड़ बोलते हो, आपको आनंद आ रहा है। क्यों? कि एक शब्द में से खोलते चले जा रहे हो। यह बीज बुद्धि। अचानक एक शब्द सुन करके आप बोलने चले जाओ, इसका नाम बीज बुद्धि है। अब सोचो टीका करने की बुद्धि कैसी होती है। टीका करने वाले क्या करते हैं, एक एक शब्द की व्याख्या कैसे करते हैं, समझ में आए ना। फिर ये बीज बुद्धि में द्वादशांग के बीज और टीका की क्षमता हो जाती है। हम जो अभी इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं,
अपन एक शब्द लिए दर्शन मोह, एक कर्ण ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, फिर उसके 10 करण लगा दिए, उसमें नए विवक्षा लगाई, उसमें फला विवक्षा लगाई। ये टीका करने के तरीके हैं। ये टीका करने का तरीका हम कई बार कहते हैं टीका करना सिखाएंगे तो आप लिखो, फिर हम बताएंगे इस एंगल से और सोचो, इस एंगल से और सोचो। तो एक बीज ले लो, एक बीज, एक सिद्धांत ले लो, उसकी व्याख्या करते चले। आज गुरुदेव ने बीज तो मिले एक तरह से, निमित्त उपादान की जो जो चीज जानकारी अपने मिली, इतनी गुरुदेव को कहाँ मिली। आज तो निमित्त उपादान पूरी पुस्तक आ गई, डॉक्टर साहब की पूरी चीज़ें आ गई, क्रमबद्ध पर्याय भी आ गई, अपने को तो बहुत मिल गया। गुरुदेव को क्या मिला था? उन्हें तो ग्रंथ की टीकाएँ मिली थी सीधी सीधी, और उसमें से तो निकाला और बोलती चले गए, बोलती चले गए, बोलती चले गए। तो ये मति ज्ञान का कमाल है। ठीक, पदानुसारी माने पदों के आगे का अर्थ समझना, पदों के पीछे का अर्थ समझ लेना, यानी इसके पीछे और क्या बैकग्राउंड हुआ, किस रेफरेंस में कही है बात, और पदों के आगे और क्या कहना चाह रहे हैं। टीका करने में ये भी काम आता है, व्याख्या करने में काम आता है। भैया यहाँ इतना लिखा है, इतना ही नहीं मानना, यहाँ इतना ही नहीं समझना, यहाँ ये अभिप्राय है अगली गाथाओं में और पिछली गाथा में क्या क्या आए हैं। तो ये जो आगे पीछे का सोचते हैं ना, ये अनुसारणी और प्रतिसारणी और व्यानुसारणी माने दोनों तरह का विचार होता है। तो किसी किसी को तो आगे का ज़्यादा विचार आ जाता है, किसी को पीछे का ज़्यादा आता है, और कोई कोई को पदानुसारी में दोनों का विचार आता है। आगे पीछे समझ गए? ठीक। अब है सम्मिन्न संस्रोत्र। सम्मिन्न संस्रोत्र माने कान से सुन करके सबकी बातें, 1 करोड़ लोग एक साथ बोल रहे हो, और ऐसी रिद्धि है कि 1 करोड़ की आवाज़ पकड़ लेंगे कौन क्या बोल रहा है। अभी अपन 4 लोग बोल रहे हो तो नहीं सुन पाएंगे, भाई क्या कह रखा है, एक बोलो। और इनमें सुनने की मति ज्ञान की शक्ति है, मति ज्ञान की शक्ति है। अभी आगे मैं बताऊंगा आपको कि कर्ण का सुनने की ताकत कहाँ तक है, कितने योजन तक है, आँख के देखने की कितने योजन तक ताकत है, सूंघने की कितने योजन तक ताकत है। अब कमरे में खुशबू तो बहुत सारी आती है, तुमने देखी कितनी खुशबू आती है कमरे में। कमरे में असंख्यात खुशबू हैं, तुम्हें पकड़ में नहीं आती। तुम्हें तो एक आध मुख्य होती है, LPG मुख्य सांस है। बताओ, यदि तुम्हारे कमरे में गुड़ रखा है तो गुड़ की स्मेल नहीं है, हल्दी रखी तो हल्दी की स्मेल नहीं है। हाँ, अपन मसालदानी खोली, जैसे ढक्कन खोला, अब मिर्ची की तीखी होती है, इसे जल्दी पता लग जाती है। नमक की इतनी तीखी नहीं होती, पता नहीं लगती। लेकिन यदि आप गौर करोगे तो सबकी भिन्न भिन्न है। और ये ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान की मुख्यता से लिखा है कि ऐसी रिद्धियाँ हो जाती हैं कि पक्षी पशु जो जो बोल रहे सबकी आवाज़ सुन करके भी अलग अलग समझ जाए। इतनी ताकत तो मति ज्ञान में है। क्या कह रहा हूँ, इतनी ताकत तो मति ज्ञान। और आखिरी कोष्ठ बुद्धि। कोष्ठ बुद्धि माने कोठा जैसी बुद्धि। कोठा की बुद्धि का मतलब जितनी चीज रखी थी उतनी निकलेगी, जैसी रखी थी वैसी निकलेगी। सबको सिस्टमैटिक बराबर जमा के ध्यान में, समझ गए? माने न उससे कम होएगी न ज़्यादा होएगी, न एक दूसरे में मिक्स हो जाएगी। क्या कह रही हैं? जितनी चीज़ें रखी हैं कमरे में, कमरा कोठा समझते, कोठा स्टोर रूम, उसमें जितनी चीज़ें रखी हैं उतनी ही मिलेगी, जैसी रखी थी वैसी मिलेंगी, कोई किसी में मिक्स नहीं हुई। अभी अपन पढ़ाते पढ़ाते जिनकी गलती हो जाती ना, कहीं निश्चय ने पढ़ाते पढ़ाते व्यवहार पढ़ाते पढ़ाते निश्चय, यहाँ से मिक्स नहीं होगा। उनको व्याकरण में लिंग और क्या क्या होते हैं तुम्हारी, व्याकरण, वचन, नंबर, ये सब सही रहता है। हमारा क्या हो जाता है, जैसे अपनी भाषा में गलती क्यों होती है तुम्हारी कि कब एक वचन बोलना कब बहुवचन बोलना खबर ही नहीं पड़ती। अभी यदि ऐसी गलती बताने बैठ जाओ तो बहुत गलती निकलेगी। यानी कब स्त्री लिंग और पुरुष लिंग चिन्ह कब कौन से बोलना खबर ही नहीं। ऐसे बोलने वालों में बहुत गलतियां हैं, अभी थोड़ी नहीं है। कॉमा फुल स्टॉप की उच्चारण कर सकते हो, कॉमा और सेमी कॉलम इनका उच्चारण कर सकते हो। अल्पविराम अर्धविराम, कब किस पे वजन देना और कितना वजन देना, और सब सीखने की चीज़ है। तो इनके साथ ऐसा होता है।
ज्यों कहते हो, जैसा ज्ञान से सीखा था वैसा वैसा कोठे में सुरक्षित रखा रहता है, कुछ भी इधर उधर नहीं। सोचो जरा, चार अन्यों का मिक्स नहीं हो रहा है। कर्णान्यों को द्रव्यान्यों घुसा दिया, द्रव्यान्यों को चरणान्यों घुसा दी, चरणान्यों को प्रथमान्यों घुसा, ऐसा नहीं करती। कोष्ठ बुद्धि ऐसी होती है, इतनी बढ़िया होती है, बहुत अच्छी प्रखर है ये, इसलिए चार विद्याएं भी बता दी इसमें। ठीक है, हाँ बोलो। ये तो हमें समझाने में विशेष कर रही हैं। समझ, ये चारों समझ की पर्याय है। जैसे तुमने 5 साल पढ़ा है तो 45 ग्रंथ कोठा में रखी। अब कोठा में हैं कि नहीं ये तब पता लगेगा जब तुम ज्यों का त्यों पढ़ा। मिक्स कर दोगे तो समझेंगे तुम्हारी कोठा बुद्धि खराब है। समझिए, कोष्ठ बुद्धि खराब है। और कोष्ठ, ये कोठा है ना, कोठा इसी से कोष्ठक बनी कोठे में रख दिया है ना, ब्रैकेट, जिसको आप ब्रैकेट कहते हो, वो कोष्ठक, वो कोठा से ही बनाए हो। इन्हें नहीं हिलाओगे, सुरक्षित है। हाँ, इन्हें खोलने के बाद ही तोड़ोगे, बदलोगे, जो कुछ करोगे। पहले अंदर कुछ नहीं कर सकते आप, अंदर माइनस प्लस कुछ नहीं होगी वहाँ, जो है वो बुद्धि का अर्थ क्या है? मतलब यहाँ जो कोष्ठ बुद्धि कही, हाँ, बुद्धि का अर्थ माने जानने की ऐसी पर्यायें, ऐसी योग्यता कि सब भिन्न भिन्न रहती है, माने मिक्स नहीं होती। हम फिर कह रहे, जब आप बोलने आओगे ना तब हमें पता लगता है तुम कहाँ मिला रहे हो, कौन से शब्द के अर्थ में कौन सा शब्द बोल रहे हो, कौन से अभिप्राय से कौन सा वचन बोल रहे हो, तो वो गलतियाँ पता लगती हैं। इनके कोई गलती नहीं होगी, ऐसी की रिद्धि है। बहुत बड़ी बातें हैं ये। अभी लिखने में गड़बड़ क्यों हो जाती है? अब कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, हाँ ऐसा, तो वो गड़बड़ है। समझ आ गया? वहाँ बोलो। और लक्ष्य नहीं है ये, विशेष जानने का नाम पर लक्ष्य नहीं है। ये कुछ नहीं है। पर पहले ही शर्त है स्वसन्मुक्ता पूरा प्रकट होता है। ये सब स्वसन्मुक्ता से ही प्रकट हुई, पर को जानने की अधीरता से रिद्धियां नहीं होती। अरे तो लोकालुक को जान रहे, बस का फर्क पड़े। पर को जानना, फिर कह रहे आप मुख्यता का मतलब नहीं समझे। मुख्य स्वयं को मुख्य करने पर को जानने की जिज्ञासा ना होने से ये प्रकट हुआ है। पर को जानना पाप नहीं है, वो तो केवली को भी हो रहा है। हाँ, पर के प्रति एकत ममत कर्तृत्व, हम यही तो गड़बड़ होती है। हम स्वयं का नाम सुनते सुनते पर को इतना बुरा समझते हैं कि ये जानने में नहीं आना चाहिए। ये तो अपनी निर्मलता है। लक्ष्य हम तो इसलिए कह रहे सबसे कमजोर पर्याय की निर्मलता है। मति ज्ञान तुम कितना हल्का समझते हो। मति ज्ञान को कितना, मैं सच कह रहा हूँ, इतना मैंने सुना है, विद्वानों ने मुझे बहुत जब ये बातें उठाई और दिखाई, सबको स्वीकार ही नहीं हो रही थी किसी को, क्यों? उनका भी सुनी नहीं इस बात को। तो उन्होंने तो ये कि हम तो पढ़ाते नहीं मति शुद्ध ज्ञान, तुम क्यों पढ़ा रहे हो? अरे क्यों पढ़ा रहे हैं? लिखा है तो पढ़ा रहे हैं। मेरी योग्यता है, मेरी योग्यता हाँ, समझ में आ गया? तब देखो, ये परमुखेन नहीं है, मिक्स नहीं करते, अपनी योग्यता है इतनी अच्छी, एक बहुत काम की। इसी से तो प्रभावना होती है, इन्हीं से प्रभावना होती है। आप क्या समझ रहे? गढ़धरों की रिद्धियां हैं ये, गढ़धरों की, टीका करने वाले आचार्यों की। और तुम्हें भी यदि करना पड़ेगा तो ये मति ज्ञान को इतना, और फिर से समझो। हाँ, और पर को जानना बुरा नहीं है। जैसे हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, तो तुम्हें हमसे क्या बुरा लगता है? कुछ नहीं लगता। लेकिन हम जानबूझ के तुम्हारे पैसे के बारे में पूछें, व्यापार के बारे में पूछें, और कितना पैसा दान दे रहे हो इधर, ऐसे बार बार पूछें, सोई तुम्हें हमारे प्रति खोटा भाव आने लगे। सब मालूम है हमें, सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसकी जिज्ञासा करेंगे पर को जानने की, तो वो गलत हो जाएगा। अभी तुम भी बार बार पूछो, भाई साहब पीछे पड़ जाओ हमारे, नए चक्र पढ़ा दो, नए चक्र पढ़ा दो। नहीं, अरे तो पढ़ा दिए ना, धैर्य रखो। नहीं आप पढ़ा दो। फिर हमें पता लगी तुम्हें प्रवचन करने की रुचि है, तुम्हें जाना है दुनिया में प्रवचन करने, 2-4 साल में तैयार हो गए, पूरे देश में घूमना चाहे थे। तो अब ये मलिनता हो गई। ज्ञान बुरा नहीं हुआ, पर की मुख्यता से ज्ञान प्रकट करना बुरा हुआ।
स्वयं सन्मुखता से ज्ञान प्रकट हुआ, उसका नाम अति ज्ञान है। क्या प्यारा शब्द है, स्वयं सन्मुखता से। तो झलकना निर्मलता है। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अपन ये सारी विशेषताएं देखी। बिल्कुल। कौन सी? ये कैसे हो जाएंगी? गर्दन कौन कौन सी गति में होती है? फिर तो वो इसका थोड़ी, ये वाला थोड़ी, वो तो इंद्रियों संबंधी मति ज्ञान, उसकी चर्चा हमने पहले कही, वो भी बताएंगे अभी। चक्षु इंद्रिय की कितनी है, कर्ण इंद्रिय की कितनी है, एक इंद्रिय की कितनी है, दो इंद्रिय की कितनी है, वो सब लिखी मिलेगी, तुम्हें पढ़ लेना उसे। हाँ, वो भी अब धैर्य तरफ हो गई है, अब तुम पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे। अवधान कहलाता है, अवधान। हाँ, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है।